दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री, गुरु गोरक्षनाथ की पूजा। कप्तानगंज कस्बे में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 4 लोगों की हुई मौत। डीडीजी ने कहा 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर क्षेत्राधिकारी से कराई जा रही है जांच। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा सकुशल संपन्न कराएं गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि उत्पादन आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों के हित से जल्द की जाए धान खरीद की व्यवस्था। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लूट की घटना से खुली पोल, फर्जी स्टैंप पर विदेश भेजने वाले 4 आरोपी और 3 लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीडीओ ने नेहरू युवा केंद्र सलाहकार समिति के साथ 2020-21 का प्लान किया तैयार। एडीएम एफआर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। सीडीओ ने विकास खंडों में चल रहे विकास कार्यों की संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संयुक्त कृषि निदेशक शोध एवं मृदा सर्वेक्षण ने संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। कायाकल्प योजना के तहत सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को कराएं उपलब्ध। कोविड-19 रोकथाम के लिए सचल प्रदर्शनी वैन को नगर महापौर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यातायात माह के तहत पुलिस अधीक्षक यातायात में चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों का किया गया चालान। तिवारीपुर पुलिस ने 15,000 के इनामी शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, कई मुकदमों में था वांछित। सौतेले भाई के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी फरीद को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांसगांव पुलिस ने टॉप 5 शातिर अपराधी सुरजीत बिंद को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बौखलाए एबीवीपी के छात्र, महाराष्ट्र सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर व्यक्त किया आक्रोश। और 12 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल संघ के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मंदिर में आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ बाबा के दर्शन कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर मत्था टेका। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम गुरु गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे।
कुशीनगर जिले के कप्तानगंज कस्बे में अवैध रूप से चल रहा पटाखा फैक्ट्री में बुधवार की सुबह अचानक विस्फोट हो जाने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, साथ ही आसपास के मकानों में भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस संबंध में एडीजी दावा शेरपा ने बताया कि लापरवाही के आरोप संबंधित चौकी इंचार्ज समेत 3 हल्का सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा ये सब काम ठीक बना नहीं ये काम ठीक बचूगा। देख निकल ले बाबू हट जा। और तुम घर में हो। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने बताया, यहाँ पर घटना हुई है वो दुखद घटना है। 4 लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन जिनके यहाँ पटाखा बन रहा था ये विस्फोट उन्हीं के घर में हुई है। तो जो घर का ओनर है या इस धंधे पे लगे थे जावेद करके, तो वो भी मर गए हैं। मतलब उनके साथ में उनके माता, उनके वाइफ और भाई के बच्चे, ये करके 4 लोगों की उसमें डेथ हुई है। जो अभी तक मुझे रिपोर्ट के अनुसार ये है कि ये इनको पहले लाइसेंस मिला था पटाखे का, इनके पिताजी को। तो इनके पिताजी के देहांत के बाद ये लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये पटाखे ला के इस दीपावली वगैरह में ये बेचने के क्रम इसने समाप्त नहीं किया था। अब इसको जो कि चौकी और हल्के के लोगों को ये पता रहना चाहिए कि किसके पास लाइसेंस है और किसका लाइसेंस समाप्त हो गया है। तो ऐसे में इनके खिलाफ चौकी इंचार्ज और वहाँ के हल्के के इंचार्ज जो सिपाहियान हैं, उनके विरुद्ध निलंबित करके उनके खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। और इसके लिए हमने जांच के आदेश भी दे दिया कि ये चूक किस स्तर पे हुआ, क्योंकि ये एक केवल पटाखे की बात नहीं है, इतने बल्क में सामान लिया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। तो ये ऐसा चीज़ नहीं कि लोग स्थानीय पुलिस की नज़र में ये छिपे रहे होंगे या पता ना रहा हो। लखनऊ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मंडल आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक लाइन सोनम कुमार सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2020 को सकुशल संपन्न कराने हेतु मतदान केंद्रों पर सम्मानित मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इसकी सिक्योरिटी का दिया जाना अपरिहार्य होगा, तो प्लीज आप एरिया डोमिनेशन के और वहाँ वीडियो कैमरा के साथ किसी दल को वहाँ भेज के उसके साथ न पढ़ा जाए। और इसमें गाड़ियों के संबंध में, मीटिंग्स के संबंध में और परमिशन के संबंध में कार्यक्रम बनाते हैं तो कोई रोक नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और हमारे निर्वाचन प्रक्रिया से जो अधिकारी हैं आरओ इनको किसी को बुला भी नहीं पाएंगे। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि उत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि धान खरीद वर्ष 2020-21 के संबंध में पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। समय रहते किसानों के हित में जल्द से जल्द धान खरीद की शुरुआत कर किसानों को इसका लाभ दिया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन सहित कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिसको डिकजेस्ट करने के लिए मैं लगता सैटरडे इवनिंग से शुरू करा देता। लगभग किसान औसत 56 क्विंटल का आ रहा है।
हमने अपने स्तर से ये सीलिंग लगा दी है कि बड़े किसान का 50 जो किसान है उसको तो हम प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, 50 कुंटल आधा उसका लगभग पहुंच जा रहा है। बाकी को हमने सर दूर की डेट दी है, क्योंकि मार्केट कंप्लेंट्स आई थी, उनको अगर छोड़ दिया जाए 5-7 कंप्लेंट्स को तो कोई भी कंप्लेंट रिजेक्शन की नहीं है या वापसी की नहीं है। मॉइस्चर के कारण सारी कंप्लेंट्स इस शासन के निर्देश पर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के क्रम में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में सेवा योजन विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि पोर्टलों पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जिससे रोजगार सृजन के साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाए। कैंप व विज्ञापन आदि के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाए, जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो सके। बैठक में जिला पशु अधिकारी, उद्यान निदेशक, सेवा योजन कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। और जो बाकी जो है सारा जेब पोर्टल से सारे सर्विस प्रोवाइडर 3 इस मीटिंग का है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला विभागवार रोजगार प्राप्त सेवा मित्रों की संख्या। प्लीज प्लीज मैं बोल रहा हूँ, मैं सबको फोन करूंगा। अब आप समझ लीजिए कि हाँ ये करनी कर दीजिए, क्योंकि जब ये पूछेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। 80,000 वोट टॉप पे आ गए, हम थे जबकि पहले 6, अब वो एक ही धक्के में निकल गए यार। ये रोज मुझे अपडेट दीजिए, आप अपडेट करिए रोज, तब से यही चल रहा है। कई बार क्या आपने आपके 100-200 तो होंगे ही, तो जितने भी है 50 तो होंगे, लेकिन अभी आपकी संख्या कितनी दिखा रहा है? 7 दिखा रहा है। सबको करिए, सबको आप दे रहे हो, दे रहे हो। जितनों को आपने चूजे दिए वो सारा कर दीजिए, दिए कि नहीं दिया आपने? दिए ना आपने? कितने कॉन्ट्रैक्चुअल लगाइए आपके जितने भी, जितने को दिया आपने। मत्स्य विभाग क्या करिए, रेशम ने 13 ही दिया, लोक निर्माण के हमें मैक्सिमम चाहिए, वन विभाग के बहुत, वन विभाग से कौन लेबर है? पंचायती राज विभाग से या ग्राम विकास विभाग से, यही वही तो लेबर है सारी। जो लोग आए थे सारे के इंटर हो जानी अवस्थी का करिए इसमें। स्टैम्प की कूट रचना कर लोगों को विदेश भेजने वाले इंस्टीट्यूट संचालक समेत 4 आरोपियों और इसी इंस्टीट्यूट में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विदेश भेजने वाले इस इंस्टीट्यूट के संचालक ने 27 अक्टूबर को पुलिस को 22 लाख रुपए की लूट की सूचना दी थी। जब पुलिस लूट की घटना की सूचना पर गल्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर जांच पड़ताल के लिए पहुंची तो वहां पर 20,700,000 रुपए नकदी समेत एक ही नंबर के 142 फर्जी स्टैम्प भी बरामद हो गए। पुलिस ने लूट के 12 लाख रुपए और अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने संचालक समेत 4 कर्मचारी व 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर सभी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर रही है। आवाज आ रही है सब लोगों को? भैया गिरा दिया प्रेस नोट दे दीजिए। पीछे प्रिंस संबंध में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया, 27 तारीख को एक घटना हुई थी। 27/10 को लूट की सूचना मिली थी पुलिस को। एक गल्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट सिंगड़िया में है, वहाँ पर ये लूट की सूचना मिली थी हमारे कंट्रोल रूम को। उसके आधार पर एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी साहब हमारे द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया, देखा गया वहाँ पर उनका यह कहना था कि 22 लाख रुपए की घटना, लूट की घटना घटित हुई है। उसके बाद वहाँ पर 4 कर्मचारी काम कर रहे थे। वहाँ सर्च करने पर और देखने पर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में 4 कर्मचारी थे उनके, और वो 4 लोग यह कार्य कर रहे थे। वहाँ पर स्टाम्प शुल्क अदा किए बिना कुछ कूट रचित किए हुए स्टाम्प हमें वहाँ मिले, उसको चेक किया गया। प्रिंटर मिला, वहाँ पर कंप्यूटर्स मिले, स्कैनर मिले,
और पता लगा कि यह गल्फ़ कंट्रीज़ में कुछ इलेक्ट्रीशियन और मज़दूरों को भेजने का यह संस्था कार्य करती थी। उसके लिए वीज़ा बनवाना, टिकट बनवाने का आदि का काम करती थी। उसके आधार पर हम लोगों ने जांच शुरू करी, लूट की सूचना के बारे में भी जांच शुरू करी और लूट का मुकदमा कायम किया जनपद गोरखपुर की कैंट थाने पर। उसके आधार पर हम लोगों ने लूट की सूचना के आधार पर जब जांच आगे बढ़ाई तो जो 4 कर्मचारी वहां काम कर रहे थे उसी में से एक कर्मचारी पवन सिंह जो बिहार का रहने वाला है, उसी ने अपने कुछ साथियों को बिहार से बुला करके, जब उसको पता था कि यहाँ पैसा इकट्ठा किया जाता है, तो यह लूट की घटना कारित कराई और उसमें हम लोगों ने 4 लोग अरेस्ट किए हैं। अलग अलग सभी के कब्जे से लगभग 12 लाख रुपए हमने बरामद किए हैं। विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्लान के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के संबंध में निर्देशित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय युवा संघ सेवक व नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर मौजूद रहे। जितने भी अधिकारीगण हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है जिला सलाहकार समिति की बैठक के द्वारा हमारे जो वार्षिक कार्य योजना है 2020-21 जो कि कोविड के कारण इस बार लेट हो गया, जो कि मार्च अप्रैल में हो जाना चाहिए था, किंतु हमें अब जाके ये चीज मिला है। इसके लिए आज आपके सलाहकार समिति दिया गया है कार्य योजना एक संक्षिप्त में, मैं उसी को डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो कि हमारा पहला कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत यूथ मैपिंग युवाओं का अभिविन्यास कार्यक्रम। 19 विकास खंड में 38 राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हमारे वॉलंटियर गांव-गांव में जाकर के यूथ क्लब के माध्यम से, हर गांव में यूथ क्लब सब बना हुआ है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। यही है नेहरू युवा केंद्र का कार्य। और इसके साथ ही साथ 1972 में इसी आशय के साथ नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी। अब मैं सीधे निवेदित होता हूँ अपने इस जनपद की जिला युवा सुंदर महोदय आदरणीय सुश्री सीमा पांडे जी की तरफ कि आप बैठक की जो मूलभूत बिंदु है जो बाढ़ में डूबी हुई फसलों के मुआवजा के संबंध में एक आवश्यक बैठक एडीएम FR RK सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से कृषि निवेश अनुदान के विषय पर चर्चा हुई कि किस तरह से जल्द शासन तक किसानों के हुए फसलों के नुकसान के आकलन के बाद लाभार्थियों को पैसा मुहैया कराया जा सके। तो तैयार करा लीजिए, बस उसमें केवल इस बार का पिछले साल का जो नोट है वही ढूंढ के तैयार करा लीजिए। कल वाला पैसा आपके यहाँ जाता है या हमारे यहाँ टेंडर? तो कंबल की डिमांड आप लोगों के यहाँ से डिमांड भिजवा दे। लोअर साइड में कंबल तो कम से कम 5 साल चलता है, 7 साल चलता है। जिसको एक बार मिल गया है वो दूसरे लोगों को कंबल दे भी दिया है। फिर भी जनता है आएगी ही, तो अपनी अपनी डिमांड भेज दीजिएगा। और रैन बसेरे वाली बात, हर तहसील में रैन बसेरा बनेगा, उसका आप लोकेशन और जो पहले भेजा जाता था रैन बसेरे का नाम, उसका वहाँ पर जो भी प्रबंध करता है। बैठक के बारे में हमारे सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए एडीएम FR RK सिंह ने बताया, ये जो इस जनपद में किसानों का बाढ़ से जो क्षति हुई थी उसको कृषि निवेश अनुदान कहते हैं। इस जनपद के लगभग 42,000 किसानों को ये धनराशि का वितरण होना है, जो ऑनलाइन उनके खाते में भेज दिया गया है। कुछ ऐसे खाते हैं जो फेल्ड हो गए, अर्थात तो उनका अकाउंट नंबर सही नहीं था, तो आज तहसीलदार साहबान को बुलाकर ये निर्देशित किया गया है कि उन खातों को ठीक करा के उनके खाते में पैसा भिजवाएं। विकास भवन सभागार में जिले के सभी विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में संचालित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने मनरेगा कन्वर्सेशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन निर्माण और उसके सापेक्ष किए गए व्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों के अंतर्गत मरम्मत एवं सड़कों को गड्ढा मुक्त संबंधित कार्यों के साथ साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में खाद का निर्माण को आश्रय स्थलों पर वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने, सरकारी हैंडपंपों की मरम्मत आदि कार्य को जल्द संपन्न कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, पशु चिकित्सा अधिकारी DK वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और एक और है जो आपका DPR है ना, मोटे वाला, वो प्रधान जी
और एक और है जो आपका DPR है ना मोटे वाला, वो प्रधान जी के पास। अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ उदय होता है कला का वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संयुक्त कृषि निदेशक शोध एवं मृदा सर्वेक्षण डॉक्टर SK सिंह गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कृषि विभाग की मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम एवं संभागीय कृषि प्रशिक्षण के साथ प्रदर्शन केंद्र कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सहायक निदेशक अनिल कुमार मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो कराएंगे वो 40% गोरखपुर, 45% संत कबीर नगर, 46%, बाराबंकी 46%, बदायूं 47%, हापुड़, बहराइच का जो हमारे पास रिपोर्ट है इसमें 36% है। आपने कितना किया है सर? 89.56% सर। 2,90,360 रुपया सर पे हुआ है आज की डेट में। चलिए, जो हमारे पास रिपोर्ट 36% का केवल आपने खर्चा किया है 1,70,000। विकास भवन सभागार में कायाकल्प के अंतर्गत CDO इंद्रजीत सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पठन पाठन के स्तर में सुधार किए जाने के साथ ही विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में BAC भूपेंद्र नारायण सिंह, यूनिसेफ के अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागीय लोग मौजूद रहे। कम्युनिटी टॉयलेट में मैंने जितनों आपने दिया सबको आज जो उसका जो रिमेनिंग था PIGF का फंड रिलीज कर दिया। एक और रिलीज हो जाएगा जितना है, तो किसी का कोई इशू रहना नहीं चाहिए।
तो वो जब पैसा बच रहा है आपके कायाकल्प में लगाइए, कायाकल्प में टाइलिंग के वर्क में लगाइए, ठीक है। ये थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मैं हाथ में अपने चीजें, मुझे स्कूल में कौन सी डिपार्टमेंट आप किस डिपार्टमेंट है, क्यों ऐसा करूँ? और सर जो छत की क्वालिटी है वो थोड़ी सी चेक करवा दो। आपका जो आपका आर्गूमेंट है उसको चेक करवा दो, चेक करवा दो। और स्लो क्यों इतना यार, स्कूल बनाना क्यों स्लो? हम लोग को भारत सरकार क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सौजन्य से कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे 10 दिवसीय प्रचार प्रसार अभियान के सचल प्रदर्शनी वैन को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रामगढ़ताल पर्यटन स्थल नौका विहार पार्क के पास से रवाना किया। इस दौरान उप सभापति अजय राय, डॉक्टर नरसिंह राम, उप निदेशक क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो एवं कार्यालय सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस पर नियंत्रण किया गया है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने में होम आइसोलेशन का अहम भाग है। जो लोग प्री-सिम्टोमैटिक हैं, यानी उनके लक्षण माइल्ड या ना के बराबर हैं, वो सेल्फ आइसोलेशन लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। उसी के तहत कोरोना वायरस से जूझ रहा है। कोई भी ऐसे देश नहीं जहां इसका प्रकोप न हो। ये भयंकर महामारी है और इसको नियंत्रित करने के लिए सभी देश अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बड़े ही प्रभावी ढंग से देश की 130 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए त्वरित कार्रवाई की। यातायात माह के अंतर्गत यातायात पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में दीवानी न्यायालय के अंबेडकर चौक पर पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला की देखरेख में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं बिना हेलमेट वाहन चला रहे 2 पहिया वाहन स्वामियों को रोककर उनका चालान करते हुए उन्हें जागरूक किया गया। सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने बताया, हमारी को बोलते हैं इस परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्रवाई की जा रही है और लगभग 20 वाले ऑटो को कार्रवाई करते हुए हमने याद नहीं किया है। इसी तरह से यहाँ पर 2 पहिया वाहनों पर जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगभग 150 से 200 के बीच में अब तक यहाँ पर कार्रवाई की है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। इसी
तरह से जो व्यापारी लोग हैं उनको बताया जा रहा है, दुकानदारों को अपने वाहनों को जहाँ टाउन हॉल में नई पार्किंग खोली गई वहाँ पर खड़ा करें। इसी तरह से ब्रिजेश चौक के सामने पार्किंग खुली हुई है, सिटी मॉल के सामने पार्किंग खुली है, इसमें पार्क के सामने पार्किंग खुली है। तिवारीपुर पुलिस ने 15,000 के इनामी शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास है, जो कई अलग अलग स्थानों में मुकदमों के रूप में दर्ज है। पकड़ा गया व्यक्ति अश्विनी कुमार है, जो देवरिया जनपद का निवासी बताया जा रहा है। काट दिया जाएगा, भैया खराब हो जाएगा। 308 वाले भी लिख दे, आपने देखी वीडियो बनाता है 308 वाले भी लिख दे। इस बारे में मीडिया कर्मियों को पूरी जानकारी देते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, बिहार कॉलोनी में गोलीकांड की घटना हुई थी। उसमें जो सातिर किस्म के अपराधी थे, सातिर किस्म के अपराधी से उसमें से एक महिला गैंगस्टर सहित 2 लोगों को जेल पहले ही भेजा जा चुका था। एक राकी उर्फ अश्विनी सिंह आज गिरफ्तार हुआ है और जिसे जेल भेजा जा रहा है। इस पर 15,000 रुपये का एसएसपी महोदय द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। और ये थाना गोरखनाथ क्षेत्र के एक एडवोकेट विजय श्रीवास्तव की हत्याकांड में भी शामिल था और सातिर किस्म का अपराधी है। आज गिरफ्तार हुआ है, 15,000 का इनामी है। इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इसके खिलाफ और से पहले भी कोई मुकदमा के थाने में? हाँ, इसके पहले हमने आपको बताया ना कि एक वकील साहब हैं विजय श्रीवास्तव जी, उनकी गोरखनाथ क्षेत्र में गोली मार करके हत्या की गई थी वर्ष 2016 में। उसमें ये जेल जा चुका है। कितने आरोपी अभी फरार है सर? अभी 2 आरोपी और फरार हैं। और तिवारीपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त की जानकारी देने के बाद सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके बारे में उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया, से पुलिस सतर्क है और अभी थाना कोतवाली में 14 कार्टून पटाखे जो है बरामद हुए हैं, जिसमें से एक डिफॉल्टर लाइसेंस दारान है जो फर्जी अभी भी पुराने अपने पिता के नाम पर कंपनी चलाता है। वो लाइसेंस वो पटाखे ला रहा था, जिसको पकड़ा गया है। जेल भी एक आदमी को भेजा जा चुका है, कि गिरफ्तारी शेष है। उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त जो पूर्व से भी चिन्हित हैं उन पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, हमारे कोतवाली सर्किल के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अवैध पटाखे की बिक्री कितने को अनुमति दी गई है आपके क्षेत्र में? अनुमति कितने? अभी तक किसी को अनुमति नहीं दी गई है। जो टेम्परेरी पटाखे की अनुमति लेते हैं, जो टाउन हॉल एरिया में लगाते हैं, अभी तक किसी के द्वारा मांग नहीं की गई है। और यदि इस तरह के कोई आएंगे तो जो भी प्रोसीजर है उसकी प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाएगा। सर, तमाम ऐसे नाम है जो हर बार उनके नाम भी सामने आते हैं, कार्रवाई भी होती है, तो क्या ऐसे लोगों पे खास नज़र है या उनको लेकर क्या कोशिश? निश्चित तौर पर उन पर खास निगाह है। जो भी चिन्हित लोग हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तिवारीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सौतेले भाई की हत्या के प्रयास के आरोपी फरीद को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त फरीद अपने पिता के 20 बच्चों में 7वें नंबर की संतान है, जिसने अपने ही भाई के ऊपर प्राणघातक हमला किया था। चलो सुशील। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, एक बशीर अहमद जी हैं, उनके 2 पत्नियां हैं। तो एक पत्नी के 10 बच्चे और दूसरी पत्नी के भी 10 बच्चे, कुल 20 बच्चे हैं। और एक ही घर में रहते हैं, आपस में बंटवारा करके। और इन दोनों पक्षों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें गंभीर प्रकृति की चोटें आई थी। और उसमें से एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दूसरे ये फरीद अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बांसगांव पुलिस को मुखबिर की सूचना पर थाने के टॉप 5 गैंगस्टर अभियुक्त सुरजीत बिंद को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है।
देश के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ दुर्व्यवहार और बिना वारंट उनकी गिरफ्तारी से आक्रोशित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर महाराष्ट्र सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। राज्य सरकार होश में हो, अर्नब को रिहा करो, अर्नब को रिहा करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुर्दाबाद। झंडा झंडा नीचे 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 हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्नब गोस्वामी पत्रकार द्वारा जिस तरह से अभद्रता किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया बिना वारंट के, उनके खिलाफ हम विद्यार्थी परिषद ने देश भर में महाराष्ट्र सरकार की पुतला फूंकी है, जिसमें हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि उनके पक्ष में सही से निर्णय हो, नहीं तो विद्यार्थी परिषद व्यापक रूप से आंदोलन करेगी महाराष्ट्र सरकार। उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल द्वारा चकबंदी कार्यालय पर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन के दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष ऋषिकेश पांडे व संचालन संघ के मंत्री कृष्ण मोहन पांडे ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लेखपाल, चकबंदी कर्ता, लिपिक आदि मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया, इनकी मांग 12 सूत्री मांग है। इन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उनको नोटिस दिया था कि हमारी 12 सूत्री मांगों पर विचार किया जाए। अगर इतने दिवस के अंदर आप विचार नहीं करते हैं तो मैं आपके कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करूंगा। लेकिन एसओसी महोदय द्वारा अभी तक इनसे कोई वार्ता नहीं की गई, न तो कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई कि किसी माध्यम से ऐसी कोई उसमें मांग नहीं है जो 12 सूत्री मांग है। अब जिसमें जीपीएफ की मांग है, पासबुक की मांग है कि पासबुक इनका सही तरीके से रख रखाव किया जाए, और उसमें एसीपी की मांग है जो निर्धारित समय पे इनकी मांग है कि हमारा जब एसीपी तय होता है 10 साल 10, 16, 26 का, उस समय जब निर्धारित उसका समय हो जाए तो एसीपी लगा जाए। ऐसी इसमें कोई मांग नहीं दिखाई दे रही। हम अपने सामान की जो भुगतान, जैसे कुर्सी मेज जो भी व्यवस्था अपने पास से लेखपाल खरीदते हैं, उनका भुगतान विभाग द्वारा कर दिया जाता है, वो भी नहीं उनके द्वारा कराया गया। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं पना।